अब हम उस वक्त को छू चुके हैं जब चुनाव आयोग किसी भी समय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी पर सभी दलों की नजर है। यहां बीजेपी को जिससे सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है वो है समाजवादी पार्टी। हालांकि ये बात और है कि उनकी अपनी हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उसकी वजह यह है कि उनका खुद का किला अब दरकने लगा है। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने इतिहास रचते हुए जहां पहली बार जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं विधान परिषद और लोकसभा चुनाव में सपा का किला दरक गया। इसके पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। इन चुनाव में सपा मुखिया ने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करना मुनासिब नहीं समझा था। उधर चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने आजमगढ़ का रुख नहीं किया। वोटरों की भावनाओं की अनदेखी कर सीट से इस्तीफा देना भी उनके वोटरों की नाराजगी का सबब बना। हालांकि अब स्थितियां तेजी से बदलती हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ एक बार फिर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने को कमर कसी है, बल्कि हाल ही में बसपा नेता गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल कर अपनी रणनीति को और मजबूती दी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास में तीसरी बार हुए उपचुनाव के परिणाम पर गौर करें तो दूसरी बार सत्ता पक्ष के आगे विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि इस बार भी परिस्थितियां 2008 की तरह थीं और लगभग पूरी सरकार ही आजमगढ़ में आ गई थी। इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा उलट पलट कर देखें तो आजमगढ़ संसदीय सीट पर 1977 में जनता पार्टी की लहर में राम नरेश यादव कांग्रेस के चंद्रजीत यादव को 1,37,810 वोटों से पराजित कर सांसद बने थे। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सीट खाली हो गई। 1978 में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने इंद्रजीत की जगह मोहसिना किदवई को मैदान में उतारा। उनके लिए खुद इंदिरा गांधी ने प्रचार की कमान संभाली थी। उसका असर यह हुआ कि जनता पार्टी की लहर बेअसर हो गई और वोट मोहसिना किदवई ने जनता पार्टी के रामबच्चन यादव को करारी शिकस्त दे दी थी। तब जनता पार्टी के रामबच्चन यादव को 95,944 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की मोहसिना किदवई को 1,31,329 वोट मिले थे। जनता को दूसरे उपचुनाव का सामना 2008 में उस समय करना पड़ा जब 2004 में बसपा के टिकट पर सांसद बने रमाकांत यादव की नजदीकियां सपा से बढ़ी तो बसपा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। सपा ने उपचुनाव में रमाकांत को टिकट न देकर पूर्व मंत्री बलराम यादव की मैदान में पेशकश की। इसमें रमाकांत यादव ने भाजपा का दामन थामा और मैदान में उतर गए। इसके बाद उपचुनाव अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के कारण हुआ तो परिणाम के साथ जनता की नाराजगी भी सामने आई। सपा के दिग्गज दावा कर रहे थे कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में ही आएगा, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं की अंदर से नाराजगी उसी समय सामने आ गई थी जब जिले की सभी विधानसभा सीटें जीतने के बाद विधान परिषद का चुनाव का परिणाम सामने आया और पार्टी प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बच सकी थी। उसे गंभीरता से लेने के बजाय पहले असमंजस और ऐन वक्त पर सीधा धर्मेंद्र यादव को उतार दिया गया, जिनकी मशक्कत पूर्व की दुश्वारियों के सामने छोटी पड़ गई और वह मामूली अंतर से चुनाव हार गए। उम्मीद है कि आपको यूपी और सपा का आजमगढ़ में क्या इतिहास रहा है ये ठीक ठाक समझ आ गया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।